भारत माता का ध्वज पृष्ठभूमि में ढोल नगाड़े धीमी रोशनी से एक वीरता का माहौल। भारत माता की गोद में समय समय पर एक ऐसे वीर और वीरांगना जन्म लिया जिन्होंने अपने एहसास और बलिदान से इतिहास को अमर कर दिया। उन्हीं में से एक थी झांसी की रानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आज हम जानेंगे उनकी पूरी कहानी। 19 नवंबर 1828 वाराणसी की पावन भूमि पर जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही उनमें असाधारण साहस झलकता और दिखाई देता था। छोटी बच्ची घोड़े पर बैठी तीर कमान चला रही, लड़कों के साथ तलवारों का अभ्यास कर रही। जहां आम लड़कियां गुड़िया बच्चों से खेलती, वहीं मनु घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुण हो रही थी। लोग कहते हैं ये कन्या भविष्य में अवश्य कुछ बड़ा कार्य करने वाली है। मणिकर्णिका जैसे जैसे बड़ी हुई, विवाह और रानी बनने का सफर चालू हुआ। झांसी का किला शाही विवाह का दृश्य। 1842 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वे लक्ष्मीबाई कहलाई। अब वे केवल महारानी ही नहीं, बल्कि प्रजा की हितैषी और राज्य की सर्व शिक्षा भी बन गए। अब रानी लक्ष्मीबाई को एक पुत्र हुआ। रानी शिशु को गोद में लिए हुए राजा के पास खड़ी। 1851 में पुत्र रत्न का जन्म हुआ, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। शिशु कुछ ही महीनों में चल बसा। रानी और राजा शोक में डूब गए। बाद में एक बालक आनंद राव को रानी लक्ष्मीबाई गोद लिया। गोद लेकर उसका नाम दामोदर राव रखा गया। अब संकट का बादल रानी बाई लक्ष्मी के महल में ऐसे कहर बरसाया। गंगाधर राव बीमार होकर सैया पर, रानी चिंतित खड़ी। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। रानी मात्र 25 साल की आयु में विधवा हो गई। अब झांसी का भार अकेले उनके कंधों पर आ गया। फिर अंग्रेजों का अन्याय। अंग्रेज अधिकारी दस्तावेज पढ़ते हुए रानी के सामने हुक्म सुनाते रहे। लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स पॉलिसी का सहारा लेकर दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और आदेश दिया कि झांसी अंग्रेजों की होगी। रानी तलवार लेके साथ दृढ़ खड़ी नजर आई। रानी की आवाज आई कि नहीं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 का संग्राम। भारत के अलग अलग हिस्सों में विद्रोह सैनिकों का अंग्रेजों से टकराना। 1857 में आज़ादी की पहली चिंगारी सुलग उठी। मेरठ से शुरू हुआ विद्रोह पूरे भारत में फैल गया। झांसी भी इससे अछूता नहीं रहा। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा का बीड़ा उठाया। रानी सेना को संगठित कर रही थी और झलकारी बाई और अन्य वीर उनके साथ खड़े थे। उन्होंने सेना को प्रकाशित किया, महिलाओं को भी युद्ध कला सिखाई। झलकारी बाई सुंदर मुंदर तात्या टोपे जैसे योद्धा उनके साथ खड़े हो गए। युद्ध की दहाड़ अंग्रेज झांसी पर हमला कर रहे थे। तोपों की गड़गड़ाहट। अंग्रेजों ने झांसी पर चढ़ाई की, लेकिन उनके सामने खड़ी थी सेंगनी लक्ष्मीबाई। रानी ने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार दोनों हाथों में तलवार लेकर निकल गई। अपने छोटे बेटे को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार रानी ने दोनों हाथों में तलवार लेकर अंग्रेजों की सेना का चीरा चीर डाला। वीरता देखकर दुश्मन भी कांप उठे।
कि एक नारी होकर इतने सैनिकों पर भारी कैसे पड़ी। अंग्रेज मन ही मन थर्राने लगे और सोचने लगे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये रुक सके और रानी झांसी का कब्जा हमारे पास हो। रानी तात्या टोपे से मिली हुई ग्वालियर किले पर चढ़ाई की। झांसी अंग्रेजों के हाथों में जाने के बाद रानी ग्वालियर पहुंची। तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने किले पर अधिकार किया। ग्वालियर में स्वतंत्रता का झंडा लहराया। अब अंतिम युद्ध बचा। 18 जून 1858 भीषण युद्ध का दृश्य। रानी सेना का नेतृत्व कर रही। 18 जून 1858 ग्वालियर का रण क्षेत्र रानी की अद्भुत साहस दिखाया और तलवारों की हर चमक अंग्रेजों को दिलों में डर पैदा कर रही थी। रानी गंभीर रूप से घायल हुई लेकिन अब भी लड़ रही थी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अंतिम सांस तक युद्ध किया। वे नहीं चाहती थी कि अंग्रेज उनके शरीर को छुए। उनके विश्वासी साथियों ने उन्हें साधु की कुटिया में ले जाकर अग्नि दी। उनकी अमर विरासत, भारत का झंडा, बच्चों को, युवाओं को रानी की कहानियाँ सुनाई जा रही है। आज भी हमारे दिलों में है। लेकिन नेशन है कि सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में ये वीरांगना मातृभूमि के लिए बलिदान हो गई। लेकिन उनका साहस, उनका वचन आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता रहता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? हमारी रानी लक्ष्मीबाई जो हमारे भारत के लिए सब कुछ दांव पर लगा कर चली गई और उनका आज भी नाम अजर अमर है। तो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ऐसी कहानियाँ आपको हम ला कर देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।